आज आज का हमारा आर्टिकल्स है प्रोजेक्टाइल्स मोशंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल्स मोशन क्या होती है और इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। देखें, इससे पहले आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, मोशंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना। अब इससे पहले जो कुछ आप स्टडी कर रहे थे उसमें आपने ये पढ़ा था कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के बारे में आप स्टडी कर रहे थे, जिसको हमने ट्रांसलेटरी मोशन बोला था, ठीक है ना, या लीनियर मोशंस बोला था। आज हम लोग जिस मोशंस की बात करने जा रहे हैं, इस मोशंस को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशंस बोलेंगे। आमतौर पर प्रोजेक्टाइल्स मोशंस, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल्स मोशंस की बात करें तो प्रोजेक्टाइल्स मोशंस का मतलब ये होता है कि मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लेकिन आपकी बुक में जो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, तो हम लोग आपकी बुक के मुताबिक अगर इसकी डेफिनेशंस करें तो इसकी डेफिनेशंस आपकी बुक में ये लिखी हुई है कि द मोशंस ऑफ द बॉडी इन 2 डायमेंशंस, ठीक है ना। आपके पास बॉडी की जो मोशंस होती है, मोशन ऑफ द बॉडी, आपके पास एक बॉडी की जो मोशंस जो होती है इन 2 डायमेंशंस, कितनी डायमेंशंस में? 2 डायमेंशंस के अंदर, ठीक है ना। मोशन ऑफ द बॉडी इन 2 डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अंडर द एक्शन ऑफ gravity. The motion of the body in 2 dimensions under the action of gravity is called projectile motion. Under the action of gravity, motion of the body under the action of gravity in 2 dimensions is called projectile motions. इसको हम किसका नाम देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशंस का नाम देंगे, ठीक है ना। देखो, आमतौर पर हमारे पास ये सूरत आप लोगों ने देखी थी कि जब बॉडी 2 डायमेंशंस में मूव करेगा ना, जिस तरह देखो आपके पास अगर एक बॉल हो, आप एक बॉल को हवा में, एयर में अगर आप प्रोजेक्ट करते हो तो बॉल इस तरह मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। देखो, अगर आप इस पॉइंट से इस बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इस सूरत में ये बॉल ऐसे जाएगा, फिर यहां इस पॉइंट पर आ जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आएगा, फिर इस पॉइंट पे चला जाएगा, फिर इस पॉइंट पे चला जाएगा, फिर इस पॉइंट पर आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि ये बॉडी जो है ना, देखो 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है। एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी इसकी मोशन हो रही है और एलॉन्ग वाई एक्सिस भी मोशन हो रही है। एलॉन्ग एक्स एक्सिस भी इसकी मोशन है और एलॉन्ग वाई एक्सिस भी है। तो जब कोई बॉडी 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा हो, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा हो, तो ऐसी मोशंस को हम किसका नाम देते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशंस का नाम देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात भी अपने ज़हन में रखें कि आपके पास जो साइंस है in which we study about, जिसमें आप स्टडी करेंगे, किस चीज को स्टडी करेंगे? द मोशन, द प्रोजेक्टाइल मोशंस। कौन सी मोशन को स्टडी करेंगे जी? प्रोजेक्टाइल मोशंस को स्टडी करेंगे। इस साइंस को हम बोलते हैं बैलिस्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक्स बोलते हैं। तो व्हाट इज बैलिस्टिक्स? बैलिस्टिक्स क्या चीज होती है? तो जब मैं बैलिस्टिक्स की बात करूं तो आपके ज़हन में यह होना चाहिए कि स्टडी, आपके पास जो स्टडी होती है, किसकी स्टडी जी? प्रोजेक्टाइल मोशंस की स्टडी। किसकी स्टडी? प्रोजेक्टाइल मोशंस की जो स्टडी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे? बैलिस्टिक्स बोलेंगे। तो इस सूरत में एक वर्ड आ गया, प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, यानी मोशन ऑफ द बॉडी इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दूसरी चीज हमने देखी कि व्हाट इज बैलिस्टिक्स। तो जब मैं बैलिस्टिक्स की बात करूं, आपके ज़हन में बस यही बात होनी चाहिए कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशंस की जो स्टडी होती है, इसको क्या बोलते हैं? बैलिस्टिक्स बोलते हैं। देखो, जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी है कि फर्ज किया आपके पास कोई बाल है, उस बाल को जब आप एयर्स में प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो वो बाल एयर्स में इस तरह मूव करती है, इस तरह कर्व पाथ के ऊपर मूव करती है और अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है।
अब देखो ये जो बॉल जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करेगी तो ये खास पाथ पे जा रही है, ठीक है ना। ये वाला जो पाथ है जिसके ऊपर ये बॉल मूव कर रही होती है, ठीक है ना, इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेजेक्ट्री? ट्रेजेक्ट्री क्या चीज है? तो जब हम ट्रेजेक्ट्रीज की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि दी पाथ, आपके पास वो पाथ एलॉन्ग विच जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, मूव करेगा। द पाथ एलॉन्ग विच द प्रोजेक्टाइल मूव, वो पाथ जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्टाइल जो है ना मूव करता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्रीज बोलते हैं। तो एक टर्म आ गई प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन ऑफ द बॉडी इन 2 डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह दूसरी टर्म मैंने आपको बताई बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स मीन की स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल्स की मोशन की स्टडी को क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक्स बोलते हैं। और तीसरी टर्म हमारे पास कौन सी है, ट्रेजेक्ट्री, यानी वो पाथ जिसके ऊपर आपका प्रोजेक्टाइल मूव करेगा, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम इसी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशंस करेंगे कि ये जो प्रोजेक्टाइल्स मोशन है इसको आपने किस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है ना, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके लिए देखें, हमारे पास फर्ज करो ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है ना। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर यहां ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन्स बोलेंगे। ये तुम्हारा ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है जी, वाई एक्सिस है। देखो इस पॉइंट से अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करूं, ऐसे प्रोजेक्ट करूं, ठीक है ना, इस तरीके से अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं यहां से, तो जाहिर बात है जब मैं इस बॉडी को इस पॉइंट से मैं प्रोजेक्ट करूंगा तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसकी फर्ज करो इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है जी, वी आई है। क्या है, वी आई है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, खास एंगल्स के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत में मैंने सपोज क्या कर दिया कि कंसीडर ए बॉडी, फर्ज कर लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, विच इज प्रोजेक्टेड, जिसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं। कहां से प्रोजेक्ट कर रहा हूं, विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन, जिसको ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। इस ओरिजिन को क्या बोल देते हैं, ओ बोल देते हैं, विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इसको एक खास इनिशियल वेलोसिटी हम लोग क्या दे देते हैं, वी आई दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस सूरत में और विद सर्टेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एक खास एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस जो है ये हमारे पास क्या है, थीटा है। तो मैंने सपोज ये कर दिया कि कंसीडर ए बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी वी आई विद सर्टेन एंगल थीटा, ठीक है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इसको कैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। देखो आप देखेंगे कि ये बॉडी जब आप यहां से प्रोजेक्ट करोगे ना, हर पॉइंट के ऊपर इस बॉडी की वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स बनेंगे, 2। देखो जब ये बॉडी इस पॉइंट से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या है, एक्स कंपोनेंट है, और ये वाला इसकी वेलोसिटी का क्या है, वाई कंपोनेंट है, ठीक है ना। अब ये इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है। आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा वी आई एक्स होगा, और इसकी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो अलोंग वाई एक्सिस होगा, ये क्या होगा, वी आई वाई होगा। तो इस सूरत में देखो अगर मैं इसकी वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट को लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं कि वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, ठीक है ना। ये वाला कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, वी आई कॉस थीटा होगा। ये कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का आएगा वी आई साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सूरत में यहां पर इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वी आई कॉस थीटा आया और वाई कंपोनेंट वी आई साइन थीटा आ गया। देखो जब ये प्रोजेक्टाइल्स ऊपर की तरफ जाएगा, जब ये प्रोजेक्टाइल सपोज करो इस पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक है ना, इस पॉइंट के ऊपर भी आप देखेंगे कि इसकी वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट होगा
और एक इसकी वेलोसिटी का क्या होगा, y कंपोनेंट होगा। इसी तरीके से जब ये प्रोजेक्टाइल आप देख रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर है तो इसकी वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट है और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है जी, y कंपोनेंट है। इसी तरीके से जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो इस सूरत में इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी का जस्ट एक कंपोनेंट रह जाएगा। अब ये ज़हन में, ये बात अपने ज़हन में रखिएगा कि जब आप प्रोजेक्टाइल्स को प्रोजेक्ट करते हैं, कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हो जी, ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब इस प्रोजेक्टाइल्स को आपने ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर दिया तो एवरी पॉइंट के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर आप देखेंगे तो एवरी पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। इट हैज टू वेलोसिटी कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। whenever the projectile is projected from origin it has two velocity component, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं हर पॉइंट के ऊपर। एक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, जिसको मैंने शो किया है वी आई एक्स से शो किया है। और इसी तरीके से इसकी वेलोसिटी का दूसरा जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट होता है जी, वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जिसको मैंने क्या बोला है, वी आई वाई बोला है। अब ये जो वी आई एक्स है ना, वी आई एक्स, ये वी आई एक्स आपको पता है ये क्या है जी, वी आई कॉस थीटा है, और वी आई वाई जो है ये क्या होता है, वी आई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो देखो जब इसकी वेलोसिटी के ये जो दो कंपोनेंट है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दूसरा कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट है। और ये बात हमें एक्सपेरिमेंटली तौर पर पता चली है कि ये y कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का ये चेंज होगा, लेकिन जो x कंपोनेंट होगा ये थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात अपने ज़हन में रखें कि whenever the projectile is projected from origin, जब आप प्रोजेक्टाइल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट करते हैं तो इट हैज टू वेलोसिटी कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट हैं जी, दो कंपोनेंट हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है रिमेन्स कांस्टेंट, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट के ऊपर ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी यहां पर भी इसका ये अगर वी आई कॉस थीटा है ना, यहां पर भी ये वी आई कॉस थीटा होगा और यहां पर भी ये क्या होगा, वी आई cos थीटा होगा। वजह ये होती है कि इसकी जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है ना वो कांस्टेंट रहती है, और जब वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होती है तो यहां पर जब इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो अलोंग एक्स एक्सिस इसके ऊपर किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं करती, ठीक है ना। तो ये बात अपने ज़हन में रखें कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि इसकी जो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है ना, एवरी पॉइंट के ऊपर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी जितना वेलोसिटी का x कंपोनेंट जितना इधर होगा इतना इधर होगा, इतना हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर भी होगा, यानी ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहता है। जब ये कांस्टेंट रहता है तो इस सूरत में इसका मतलब ये निकला कि जब वेलोसिटी इसकी चेंज नहीं हो रही तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि अलोंग एक्स एक्सिस द एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज जीरो। अलोंग एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी का जो चूंकि कांस्टेंट है तो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। वजह ये होती है कि अलोंग एक्स एक्सिस किसी किस्म की कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही होती और प्रोजेक्टाइल किधर मूव कर रहा होता है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। तो इस सूरत में मैंने आपको यह बता दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल,
इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है चेंजेस, ये क्या होता रहता है जी, चेंज होता रहता है एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम, ठीक है ना। एवरी इंस्टेंट ऑफ द टाइम के ऊपर ये क्या होगा, चेंज होगा। इनिशियली ये कंपोनेंट क्या है, मैक्सिमम होता है। तो इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, initially vertical component of velocity of projectile is maximum। ये इनिशियली इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ना, ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है ना। और फिर इस तरह होता है कि एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाता है, तो दिस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ये प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये ग्रेजुअली क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा, ठीक है ना। तो जो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा तो एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, वाई कंपोनेंट। इनिशियली मैक्सिमम है, आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज करते करते व्हेन प्रोजेक्टाइल रीचेस एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, whenever the projectile reaches at the highest point, जब आपका यही प्रोजेक्टाइल whenever the projectile reaches, जब आपका ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कौन से पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट, कौन से पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब आपका ये प्रोजेक्टाइल चला जाएगा तो इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम जीरो। इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी यहां ये मैक्सिमम है, यहां और कम हो गया, इस पॉइंट के ऊपर चला गया तो इसकी वेलोसिटी का ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा, इसकी वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है, या चेंज हो रहा है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, चूंकि प्रोजेक्टाइल, आपका जो प्रोजेक्टाइल है, एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, चूंकि आपका प्रोजेक्टाइल कैसे मूव कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। तो सो इट्स मीन दैट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब ये निकला कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसमें होगा, तो आपका जो अलोंग वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन होगा ना वो क्या हो जाएगा, -g होगा। क्यों, बिकॉज द प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा तो इसकी वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट चूंकि डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होता जाएगा, -g प्रोड्यूस होता जाएगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अलोंग एक्स एक्सिस प्रोजेक्टाइल का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, लेकिन अलोंग वाई एक्सिस के ऊपर इसका चूंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, तो इसी वजह से अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी चूंकि ये मूव कर रहा है, लिहाजा इसका जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -g आ जाएगा। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf is equal to Vi plus At। According to the first equation of motion, Vf is equal to Vi plus At। Vf किसके बराबर होता है, Vi plus At के बराबर होता है। अब इसी इक्वेशंस को अगर मैं राइट कर दूं, किसके लिए राइट कर लूं, फॉर एक्स एक्सिस, इसी इक्वेशंस को अगर मैं एक्स एक्सिस के लिए राइट कर दूं, तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये जो Vf है ना इसको रिप्लेस कर दो। किस से रिप्लेस करोगे,
वी एफ को वी एफ एक्स से रिप्लेस कर दो, इसी तरह वी आई को रिप्लेस कर दो, किससे? वी आई एक्स से रिप्लेस कर दो। ये जो ए है, ए को रिप्लेस कर दो, ए एक्स से रिप्लेस कर दो, और टाइम को आपने टी रहने देना है, ठीक है ना। अब एलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशंस को राइट करूं तो मैं लिख सकता हूं कि वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स प्लस ए एक्स into t. लेकिन you know that along x-axis, you know that along x-axis the acceleration of projectile is 0. along x-axis इसका जो एक्सेलरेशन होता है ये क्या होता है? 0 होता है। तो इस सूरत में इसका मतलब ये निकल आया कि वी एफ एक्स बराबर आ जाएगा वी आई एक्स आ जाएगा प्लस 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 एक्स, एक्स की जगह यहां 0 आ जाएगा, इंटू टी आ जाएगा। तो इसका मतलब ये निकला कि वी एफ एक्स इक्वल आ जाएगा वी आई एक्स 0 इंटू टी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वी एफ एक्स किसके बराबर आया? वी आई एक्स के। इसका मतलब ये निकला कि अगर फर्ज कीजिएगा यहां पर इस प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी का, अगर आपने फाइनल इसकी वेलोसिटी अगर है वी एफ एक्स है, अगर सपोज करो इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी वी एफ एक्स है, तो ये वी एफ एक्स ये वी आई एक्स के क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब ये निकल आया कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स। तो मैंने अभी आपको बता दिया वी आई एक्स होता है वी आई cos थीटा होता है। तो अब ये देख रहे हैं कि जितना इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियली था इतना इस पॉइंट के ऊपर भी है, इतना अगर आप कहीं पर जाके देखेंगे तो कहीं और जाके देखेंगे तो उस पॉइंट के ऊपर भी ये क्या होगा? इतना ही होगा। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि देखो इसकी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा। और इसी तरीके से देखो अगर मैं अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं दोबारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करूं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है जी? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है ना। अब इसी इक्वेशंस को अगर मैं राइट कर दूं, किसके लिए राइट कर दूं? फॉर वाई एक्सिस। किसके लिए राइट कर दूं? वाई एक्सिस के लिए अगर इसको राइट कर दूं तो इसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या बनेगा? तो ये वी एफ को वी एफ आई से रिप्लेस कर दो, वी आई को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? वी आई वाई से रिप्लेस करना पड़ेगा। ए को किससे रिप्लेस करोगे? ए वाई से रिप्लेस करोगे, इनटू टी आ जाएगा। तो मैंने वी एफ को किससे रिप्लेस कर दिया? मैंने वी एफ को किससे रिप्लेस कर दिया? वी एफ वाई से रिप्लेस कर दिया। वी आई को किससे रिप्लेस कर दिया? वी आई वाई से रिप्लेस कर दिया। ए को ए वाई से रिप्लेस कर दिया और मल्टीप्लाई बाय टाइम इसी तरह आ जाएगा। लेकिन वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि अलोंग वाई एक्सिस द एक्सेलरेशन इज माइनस जी। वाई एक्सिस के ऊपर एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस जी होता है। तो ए वाई माइनस जी है तो हमारे पास ये आ जाएगा वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई वाई हो जाएगा प्लस ए वाई। ए वाई की जगह मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस जी, और साथ क्या चीज आ गई? टी आ गया। अब देखो वी एफ वाई इक्वल आ जाएगा वी आई वाई प्लस क्रॉस माइनस, माइनस आ जाएगा जी इंटू टी, तो क्या आ जाएगा? जी टी आ जाएगा। और इसी तरह वी एफ वाई अगर आप देखोगे तो वी आई वाई किसके बराबर है जी? वी आई वाई क्या होता है? वी आई साइन थीटा होता है और माइनस जी टी आ जाएगा। तो देखो इसका मतलब क्या निकला? इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा? इनिशियली मैंने आपको बताया था कि देखो इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था वी आई कोस थीटा ना, वी आई cos थीटा था इनिशियली। वी आई किसके बराबर? वी आई एक्स क्या था? वी आई cos थीटा। और इनिशियली वाई कंपोनेंट क्या था? वी आई वाई क्या था? तो वी आई साइन थीटा था, ठीक है ना। अब देखो ये जितना इधर था इतना इधर भी है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां वी आई cos थीटा है, तो वी एफ एक्स जब हमने निकाला ये फिर भी क्या आ गया? वी आई cos थीटा आ गया। और इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट यहां क्या था? वी आई साइन थीटा। और जब प्रोजेक्टाइल अगर यहां पहुंच गया अब ये चेंज होके क्या हो गया? वी आई साइन थीटा माइनस
GT हो गया, यानी इससे GT क्या हो गया, माइनस हो गया। इसका मतलब ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इनिशियली ये मैक्सिमम, फिर कम हो जाएगा और कम होगा और कम होगा। जब प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर चला जाएगा तो ये VFI क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। अब देखो फर्ज करो कि यहां हमने इसको प्रोजेक्ट किया था किस एंगल के ऊपर, एंगल थीटा के ऊपर, और जब प्रोजेक्टाइल यहां पहुंच गया तो इसकी ये जो स्पीड है VI चेंज हो गई, चेंज होके क्या हो गई, आफ्टर टाइम t फर्ज कर लो इसकी स्पीड क्या हो गई है, v हो गई है। और इसी तरीके से यहां जो एंगल है ये एंगल चेंज होके क्या हो गया, फाई हो गया। अब देखो अगर इसकी मैं इंस्टंटेनियस वेलोसिटी निकालूं, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टंटेनियस वेलोसिटी निकालूं, तो इस सूरत में इंस्टंटेनियस वेलोसिटी अगर इसकी मैं निकालूं, ठीक है ना, तो इंस्टंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, लेट द इंस्टंटेनियस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज v। सपोज करो कि इस प्रोजेक्टाइल की इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या है, v है। और आप लोगों ने दूसरे चैप्टर में एक इक्वेशंस पढ़ी थी, देखो अगर इस v को मैं राइट करूं ना, v को मैं राइट करूं, तो इस सूरत में इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे, अंडर रूट। सबसे पहले x कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे, यानी VF x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा VFX और इसका स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी के y कंपोनेंट का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो इस सूरत में इसकी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या होगा, तरीका ये है कि देखो इसका तरीका ये होगा कि ये v बराबर होगा, किसके बराबर होगा, किसकी इक्वल होगा, अंडर रूट VFX स्क्वायर, यानी वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी के y कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू, v इक्वल आ जाएगा VFX। VFX क्या है, VFX क्या है, तो VFX क्या है, VI cos थीटा है। अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, VFX से जो है VI cos थीटा है, इसके ऊपर ये स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है ना। और VFY क्या है, अगर VFY की अगर हम बात करें तो अभी मैंने निकाला भी था, VFY हमारे पास क्या आ रहा था, VI साइन थीटा माइनस क्या आ रहा था, GT आ रहा था। तो VFY क्या है, तो VFY है VI साइन थीटा माइनस GT, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस सूरत में VFX की जगह हमने लिख दिया VI cos थीटा होल स्क्वायर, और VFY की जगह मैंने लिख दिया VI साइन थीटा माइनस GT होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो अंडर रूट ऐसे आ गया, तो VI cos थीटे का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इस पर भी होगा, इस पर भी होगा ना, इसके ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, VI स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये स्क्वायर इस पर भी है, इस पर भी मैंने डाल दिया। देखो ये फर्स्ट एलिमेंट है माइनस, सेकंड एलिमेंट है ऊपर स्क्वायर है, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा जी, क्या लिखना पड़ेगा, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या लिखूं, प्लस सेकंड एलिमेंट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -2 टाइम आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, VI साइन थीटा है, सेकंड एलिमेंट क्या है, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है, GT है। जिस तरह आपके पास होते हैं A माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब देखो अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो इसकी इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या आ रही है, अंडर रूट ऐसे आ गया, तो ये मेरे पास बन गया VI स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा G स्क्वायर T स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। और -2 ये आ जाएगा VI और साथ क्या होगा, GT आ जाएगा, और साथ क्या चीज आ गई, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको इसी इक्वेशंस को और सिंप्लीफाई कर देते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करूं जी, तो v इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट ऐसे आ गया, ठीक है ना। देखो VI स्क्वायर इधर भी है, तो VI स्क्वायर को क्या कर लेते हैं,
कॉमन, इन दोनों से वी आई स्क्वायर को क्या कर लेते हैं, कॉमन। अगर मैं वी आई स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा, यहां बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आगे क्या है, आगे क्या बच जाएगा, प्लस जी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू वी आई और साथ आ जाएगा जी टी और साथ क्या चीज आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो v इज इक्वल टू, v इक्वल आ जाएगा किसके, वी आई स्क्वायर। देखो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री you know that cos square theta plus sin square theta, cos square theta plus sin square theta किसके बराबर होता है, this is equal to 1, ये 1 होता है, ठीक है ना, इसकी जगह 1 आ जाएगा। आगे क्या है, आगे हमारे पास आ गया जी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस टू वी आई और साथ क्या आ जाएगा, जी टी आ जाएगा और साथ आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लो तो v इक्वल आ जाएगा, किसकी इक्वल आ गया, वी आई स्क्वायर आ जाएगा इंटू 1, तो वी आई स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आगे क्या है, जी स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, और माइनस टू वी आई और साथ आ जाएगा जी टी और साथ क्या चीज आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये सूरत आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो अगर हम डायरेक्शन निकालें, क्या निकालें, डायरेक्शन, तो आप लोगों को पता है कि डायरेक्शंस निकालने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डायरेक्शंस निकालने के लिए यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट फाई, क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट फाई लेना पड़ेगा। अगर मैं टेंजेंट फाई की बात करूं, क्या किसकी बात करूं, टेंजेंट फाई की बात करूं तो टेंजेंट फाई वैसे हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट फाई बराबर होगा, सबसे पहले आपने ऊपर y कंपोनेंट लिखना है और नीचे क्या लिखना है, x कंपोनेंट। तो आपको पता है कि टेंजेंट फाई लिखने का तरीका ये होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे, या वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिख दिया यानी वी एफ वाई लिख दिया, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट लिख दिया यानी वी आई एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास टेंजेंट फाई किसके बराबर आ गया, वी एफ वाई किसके बराबर है, वी एफ वाई बराबर है वी आई साइन थीटा, वी एफ वाई बराबर है वी आई साइन थीटा और माइनस क्या है साथ जी टी है और डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो ये आ जाएगा वी आई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये सूरत आ जाएगी और यहां से अगर हम फाई निकालेंगे तो देखो ये टेंजेंट है ना, इसको इस तरफ शिफ्ट कीजिएगा, इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना, और साथ आ जाएगा वी आई साइन थीटा आ जाएगा माइनस जी टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई क्या चीज आ गई, वी आई कॉस थीटा आ जाएगा। तो फाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाई वी आई कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल्स मोशंस में हमारे पास और कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बाद आप लोगों ने चंद एक चीजें और स्टडी करनी है इसमें, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों ने मैक्सिमम हाइट निकालनी है कि ये इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों ने इसकी निकालनी है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका हम लोगों ने देखना है। इसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर और कौन कौन सी चीजें स्टडी करनी होंगी, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स, ठीक है ना, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल्स को आप लोगों ने स्टडी करना है और ये नेक्स्ट आर्टिकल्स के अंदर चल के हम स्टडी करेंगे।